दोस्तों, जब हम भी ट्रेडिंग में आप लोगों की तरह ट्रेडिंग में नए थे तो कुछ ऐसे गलतियां थी जिसको शायद अगर हम नहीं करते तो मेरा ट्रेडिंग में शुरू में जितना लॉस हुआ था उतना नहीं होता। और ट्रेडिंग सीखने में जो हमें 2.5 साल से ऊपर का टाइम लगा, जिस बात को समझने में हमको 2.5 साल से ऊपर का टाइम लगा, वो शायद हमको नहीं लगता। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी आप लोग इस गलती को ज़रूर करते होंगे। हर एक ट्रेडर करता है और जो आदमी ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे वो आने वाले दिनों में ये गलती ज़रूर करेंगे। और देखिए, यही सब गलती के कारण आदमी इधर उधर सभी जगह भटक जाता है। इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है कि मेरे इस गलती से आप लोग कुछ सीखिए और इस गलती को कम से कम करने का कोशिश करिए, क्योंकि इसी गलती के कारण हम लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। ट्रेडिंग में जिस बातों को समझ के हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, उस रास्ता पे जाने ही नहीं देता है। इसी गलती के कारण हम लोगों के दिमाग में तरह तरह के कन्फ्यूजन आता है, जैसे कि हमको भी आता था कि भाई क्या सीखे नहीं सीखे, और भी तमाम तरीक़ा का कन्फ्यूजन आता था। फिर हमको लगता था भाई कहीं हम गलत चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम जुआ तो नहीं खेल रहे हैं। लेकिन गलती मेरा होता था और ये गलती से आप लोग ज़रूर सीखिएगा। छोटी सी गुजारिश करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पे 1-2 वीडियो आप लोग देखिए इस चैनल का, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिए एक सच्चाई के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोगों को हर हमेशा याद रखना है, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है और किसी के वजह से भी कोई आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। हम यहाँ पे सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम आपको बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं, रियलिटी आपको बता सकते हैं, प्रैक्टिस, माइंडसेट, इमोशन, आपका सोचने का तरीका, ये सब आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने का ही मतलब होता है अपने माइंड पे कंट्रोल करना, इमोशन पे कंट्रोल करना, आपका प्रैक्टिस कितना है, अनुभव कितना है। तो इस सच्चाई के साथ इस वीडियो को करेंगे शुरू। मुझे आशा होगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो जो मेरा सबसे पहला गलती था वो हर एक आदमी करता है और हर एक आदमी यही सोचेगा ही, इसके ऊपर शुरू में नए आदमी जब होते हैं ट्रेडिंग में, इसके ऊपर दिमाग ही नहीं काम करेगा। हमको भी लगा कि भाई सब चीज़ हम सीख जाते हैं, हो जाएगा। तो हम क्या किए, धीरे धीरे सब चीज़ को सीखने पे ध्यान दिए। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जैसे जैसे हम टाइम देते गए वैसे वैसे जानकारियाँ मिलती गई और वैसे वैसे चीज़ों को हम सीखते गए। इंडिकेटर सीखना शुरू किया, ट्रैप ट्रेडिंग शुरू किया। और हमको क्या लगता था कि भाई ये सब चीज़ों को हम सीख जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा था। जितना कुछ हम सीख रहे हैं और उस पर ट्रेड कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। फिर लगता था कि नहीं भाई इसको अब 1-2 बार और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस पर पकड़ बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो फिर से जो बेसिक चीज़ें हम लोग सीखे थे, हम जो सीखे हैं उस पर फिर से ट्रेड करते थे, उसको फिर से रिवाइज करके फिर से ट्रेड करते थे। लेकिन जितना हम ट्रेड करते गए अंततः मेरा लॉस ही होता था। कभी कभार 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाता था, बहुत ही खुशी मिलता था, लेकिन वो 1-2 दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता था। कहने का मतलब है कि जो मेरा पहला गलती था वो ये था कि हमको ये लगता था कि हम अगर जितना चीज़ सीखने वाला है अगर उसको हम सीख जाएंगे तो हम प्रॉफिट कर सकते हैं। और इस गलती में जितना चीज़ सीखने वाला है उसको और भी सीखने पे ही हम फोकस करते चले गए, और जिसके नतीजा में जब 6-7 महीना, 8 महीना, 9 महीना के बाद हमको पता मतलब चला कि भाई जितना हम सीख रहे हैं सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। फिर यहीं से आता था कि भाई अब हम क्या करें, सब सीखने वाला चीज़ तो हम सीख रहे हैं, अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि उतना तो एक्सपीरियंस था नहीं। तो मेरा जो पहला गलती था वो यही था कि हमको क्या लगता था कि सब कुछ सीख जाएंगे और हो जाएगा। यहाँ पे पहला गलती आप लोग तो करेंगे, लेकिन यहाँ से इसको बचने के लिए आप इतना याद रखिएगा, जो कि नए आदमी होंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कि सिर्फ और सिर्फ सीखने से नहीं होता है ट्रेडिंग। उसमें इमोशन चाहिए, इमोशन पे कंट्रोल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, अनुभव चाहिए, जिसे एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। और जब ये सब चीज़ आ जाएगा तब जाके हम जितना कुछ सीखे हैं उसको यूज कर सकते हैं। जितना कुछ हम लोग सीखेंगे या सीखे हैं, क्योंकि नए आदमी भी देख रहे होंगे, पुराने आदमी भी देख रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने के लिए सीखना। और ये बात हमको 1 साल से जब ऊपर गया तब जाके धीरे धीरे कुछ बात समझ में आया कि भाई सीखने से तो नहीं होगा, ये हमको लग रहा है। तो अब आप लोग इतना ज़रूर समझिएगा, पहला जो गलती है सब कुछ सीख के नहीं होगा।
ये सब को हम यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए। माइंड पे कंट्रोल, इमोशन आपका हो गया, कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। तो इस गलती को आप लोग नहीं करना। अब आपका सवाल होगा कि भाई हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो कुछ भी आप सीखें लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करके बिना ट्रेड करके देखिए कि क्या वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। जब थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़े तो एक एक लॉट से इस उद्देश्य के साथ शुरू करिए कि भाई अभी हमको एक्सपीरियंस लेना है, इस पे पकड़ बनाना है, ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए, इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए ट्रेड ले रहे हैं, इसमें मेरा लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। एक एक लॉट से शुरू करिए प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से। इतना अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो मतलब ज़्यादा चांस है कि कम से कम लॉस में और थोड़ा कम समय में, जितना सबको 3 साल 4 साल लगता है उससे थोड़ा सा कम समय में आप सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी 1.5 साल से 1 साल से ऊपर का टाइम लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये आपको एकदम मान के चलना है। तो पहले गलती से आप लोग जो सीखे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर दूसरा गलती है, जब हम ये सब चीज़ सीख रहे थे, जितना सीख रहे हैं उतना ही लॉस हो रहा है, फिर मेरे पास में करने के लिए कुछ नहीं बचता था कि हमको तो कुछ न कुछ करना ही था। अब जॉब हमको करना नहीं था, मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था। तो अब जब सब कुछ सीख गए, कुछ नहीं हो रहा है, तब हमको क्या लगता था कि भाई कोई एक ऐसा तरीका होगा जिसको सीख के हम प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इसके चक्कर में हमको फिर आइडिया आया कि भाई स्ट्रेटजी नाम का भी कोई चीज़ होता है, ट्रेड लेने का लॉजिक भी होता है। तो अब हम क्या किए, यूट्यूब से हर एक आदमी का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना शुरू किए। क्योंकि तब हम किस चीज़ का तलाश कर रहे हैं, तब हम अपने दूसरे गलती को कर रहे हैं कि हमको क्या लगता था कि कोई न कोई मार्केट में एक चीज़ ऐसा होगा जिसको सीख के हम प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, उसका भी स्ट्रेटजी हम सीख रहे हैं, इसका भी स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, और इसका सीख के फिर ट्रेड किए, 2-4 दिन ट्रेड किए, लॉस हो गया, उसको छोड़ दिए, फिर उसका पकड़ लिए, फिर इसका पकड़ लिए, फिर उसका मतलब हर एक तरीक़ा से पकड़ रहे हैं। और जैसा अभी आप लोगों के साथ में हो रहा होगा, हर एक चीज़ को ट्राई कर रहे होंगे, फिर भी लॉस हो रहा होगा। मेरा भी यहाँ पे हर एक चीज़ से लॉस हो रहा था। मतलब जितना कुछ पहले तो सीख लिया, फिर हम एक चीज़ का तलाश करें कि भाई कोई एक चीज़ ऐसा होगा जिसको सीख के हम प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके तलाश में हर एक नाना प्रकार का चीज़ हम सीख रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ हमको हाथ नहीं लग रहा है, और वो सब पे जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर भी लॉस ही लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे 2.5 साल 2 साल के बाद हमको समझ में आया कि भाई कोई एक ऐसा तरीका होता ही नहीं है। अगर कोई एक तरीका होता तो यहाँ पे कोई भी आदमी किसी के यहाँ जॉब करना नहीं चाहता है, दूसरे के यहाँ कोई भी किसी के यहाँ 8-10 घंटे काम करके कोई भी अपना घर छोड़ के बाहर काम करना नहीं चाहता है। अगर कोई एक तरीका ट्रेडिंग में होता तो हर एक आदमी सीख लेता। तब जाके मेरा दिमाग खुला, नहीं भाई कोई एक तरीका तो नहीं होगा, इसका कोई और भी बात होगा। तब जाके जब मेरा पूरा लॉस हो गया, टाइम बर्बाद हुआ, तब जाके ये दूसरा गलती समझ में आया कि कोई एक तरीका नहीं होगा। फिर तीसरा जो गलती है, ये आप गलती कम बोलिए और ट्रेडिंग का रियलिटी है, ट्रेडिंग का सच्चाई है, वो आप ज़्यादा बोल सकते हैं। तीसरा गलती हमको क्या लगता था कि भाई कोई एक ऐसा आदमी होगा जो हमको सिखा देगा, ट्रेडिंग इससे सीख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, हमको इस चीज़ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, हम यहाँ पे मतलब प्रॉफिट होगा ही होगा, जो कुछ हम सीख रहे हैं इससे ही हो जाएगा। ये सब मेरे आंखों के सामने में जो पर्दा लगा हुआ था, जब सब लॉस हो रहा था, तब जाके ये सब चीज़ों पे मेरा ध्यान आया कि भाई ये सब होता है कि नहीं होता है। तब जाके हम तीसरा जो गलती हम कर रहे थे, किसी दूसरे पे भरोसा, या फिर हमको लग रहा था कि भाई ट्रेडिंग जो सीखे हैं उसी से हो जाएगा, वो सब गलती को धीरे धीरे बंद के रियलिटी पता चला कि भाई ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ जो है 100% नहीं है। हर दिन मतलब हर एक चीज़ काम कर रहा है और हर एक चीज़ फेल हो रहा है। ये 2.5 साल के बाद हमको समझ में आया है तीसरा गलती। इससे पहले लगता था कि जो हम सीखे हैं वही काम करेगा, इसमें प्रॉफिट होगा तो होगा। अब इसी ईगो के चक्कर में एक बार लॉस हुआ, फिर दूसरा ट्रेड, दूसरा बार लॉस हुआ, फिर तीसरा ट्रेड, ईगो में ट्रेड पे ट्रेड करके ओवर ट्रेड करते थे। ये तीसरा गलती हुआ। लेकिन इस पर धीरे धीरे जब हमको समझ में आया तो भाई
हमको समझ में एक ही चीज़ आया कि नहीं, ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं है। जो हम सीखे हैं वो काम भी करेगा, काम नहीं भी करेगा। मार्केट में हर दिन हर चीज़ काम कर रहा है, हर चीज़ फेल हो रहा है। कब क्या काम करेगा किसी को पता नहीं है। इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो हमको क्या पता है कि भाई ये जो ट्रेड हम लिए हैं इससे हमको कहाँ तक लॉस होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट देना नहीं देना इस ट्रेड के ऊपर है। हर दिन हमको प्रॉफिट नहीं होगा। इतना कुछ करने के बाद, बहुत सारा लॉस होने के बाद और 2.5 साल ट्रेडिंग में देने के बाद, हर एक आदमी का ताना सुनने के बाद ये 3 गलती हमको समझ में आया कि इस 3 गलती पे हमको ख़त्म करना है, इस तीनों गलती को। तो आप लोग भी ख़त्म करने का कोशिश ज़रूर करिएगा। पहला, सब चीज़ सीख के अगर आपको लगता होगा कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर या ट्रेडिंग सीख सकते हैं तो ये आपकी गलती होगा। क्योंकि ट्रेडिंग जो है इमोशन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, अनुभव जिसे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ये सब का गेम है। जो सीखते हैं उसका हमको यूज करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझिए, जोड़ घटा, गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटा, लघुत्तम, समावर्तक, ये सब जो आप सीखे हैं, ये सीखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मैथ पूरा सीख गए। ये सब बेसिक चीज़ें हुआ मैथ के सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसी तरीक़ा से ट्रेडिंग में जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं वो सॉल्व करने के लिए सीखे हैं, एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं। ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड में एंट्री कैसे लेना चाहिए, ये सब हुआ प्रैक्टिस से आएगा। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता है। चाहे हम भी हैं, चाहे हम ही हैं, वो आपको उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो दिए हैं वो आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है कि आप मार्केट में जितना कुछ सीखें उसका यूज कैसे करेंगे। हम ये तो एक्सेप्ट, रियलिटी को एक्सेप्ट करते कि भाई इससे प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं, हम आपको ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। जो रियलिटी है वो हम आपको बता देंगे। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और नए आदमी को तो वही चीज़ है जो अभी गलती हम बात किए हैं। आदमी को लगता है कि भाई कोई एक तरीका ऐसा होगा, सब कुछ सीख के हम कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी यही है, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। अनुभव होगा, टाइम देंगे, एक्सपीरियंस आएगा, तब होगा, तब जाके ये सब चीज़ों पे आप पकड़ बना सकते हैं। किसी पर भी भरोसा मत करिए। किसी का स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। आपको खुद अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ईजाद करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई मार्केट में ऐसा ऐसा कुछ होता है तो मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। तो उसी चीज़ पे आपको पकड़ बनाना चाहिए, ना कि उसका इसका किसी का भी सीखना चाहिए। अगर आपको आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है, चाहे कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं बन पा रहा है जिसके वजह से आप मतलब आपको याद आ रहा है कि भाई मार्केट में ऐसा कुछ होता है, या फिर मार्केट को आप ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझिए बेसिक चीज़ों को सीख के लाइव मार्केट में आपको बिना ट्रेड किए हुए प्रैक्टिस करने के लिहाज से हर दिन मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे ही लाइव मार्केट हुआ, जो भी आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस सीखे हैं, जितना ही सीखे हैं वो सब अप्लाई करके उसको देखिए, अनुभव करिए, गौर करिए कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शुरू में आपका लॉस ही होगा। हर एक आदमी शुरू में गलती करता है, उसको प्रॉफिट चाहिए। हम भी गलती किए थे कि भाई हमको लगा सब चीज़ सीखेंगे, हो जाएगा, 2-3 महीना में सब चीज़ सीख गए और मेरा लॉस का जर्नी शुरू हो गया था। फिर 2.5 साल लगा उस लॉस को, और वो भी 2.5 साल में मेरा लक साथ दिया, इसीलिए लॉस रिकवर हो गया। 2.5 साल के बाद तो सब सच्चाई मालूम पड़ा और 6 महीना का टाइम लग गया ये सब चीज़ों पे पकड़ बनाने के लिए। जैसे हम आपको बोले इमोशन पे कंट्रोल, माइंडसेट, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ये सब बोलने में आसान होता है लेकिन लाइव मार्केट में फॉलो करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सब पर भी हमको 6 महीना और ऊपर से लगा, लेकिन किसी न्यूज़ के वजह से मार्केट में 1 सप्ताह में धड़ल्ले से मार्केट गिरा था। और इतना आइडिया ज़रूर था कि इस न्यूज़ का इफेक्ट अपने भारत पे ज़रूर पड़ेगा, और पड़ा। और पुट लेके हम जो है अपने लॉस को रिकवर किए तो थे, लेकिन उतना पकड़ में नहीं आ रहा था 2.5 साल के बाद भी। तो हम आपके साथ में जो भी रियलिटी था वो शेयर किए हैं। इस चैनल पे आपको सिखाने से ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेडिंग सीखने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। प्रैक्टिस का गेम है, माइंडसेट का गेम है, इमोशन का गेम है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।